गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का अध्याय उपभोक्तावाद की संस्कृति, और जिसे लिखा है श्यामा चरण दुबे ने। यहाँ पढ़ने वाले उपभोक्तावाद की संस्कृति है ना, तो इस अध्याय को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, जो उसके लेखक हैं ये श्यामा चरण दुबे, इनके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। इनके बारे में हम जानते हैं कि जो श्यामा चरण दुबे थे उनकी जीवनी किस प्रकार से थी, उन्होंने कैसे कैसे अपने जीवन में आगे आगे वो बढ़ते गए, कैसे कैसे उन्हें सफलताएं मिलती गई। श्यामा चरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। यहाँ देखिए, जन्म हुआ है 1922 में और देहांत हो गया 1996 में। अब आगे हम पढ़ते हैं। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। ये उनकी पुस्तकों के नाम है ना। भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, ये क्या उनकी पुस्तकों के नाम है, जो उन्होंने किताबें लिखी, उनके ये नाम है सभी के। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उनकी एक खासियत है कि बहुत ही कठोर चीज को भी ना, जब भी मतलब बहुत टिपिकल बातचीत हो रही, बहुत ऐसी बातचीत हो रही, वार्तालाप हो रहा है जो बहुत टिपिकल है, जिसमें सभी लोग अपने अपने विचार दे रहे हैं, जहाँ पे हमें समझ पाना मुश्किल है कि क्या सही है क्या गलत है, ऐसी बातचीत को भी उन्होंने बड़ी ही सरल, बड़ी ही आसान और सरल सहज भाषा में जो सबके सामने रखा है। अब हम बात करते हैं अध्याय उपभोक्तावाद की संस्कृति के बारे में। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है, संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। लेखक ने क्या कहा कि हमारा जो समाज है, और ये बात बिल्कुल सच भी कि आज भी हम उन्हीं सामानों को, उन्हीं प्रोडक्ट को यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिसके बारे में हम टीवी पर, न्यूज में या फिर अपने आस में ज्यादा सुनते हैं, जिसके बारे में हम ज्यादा चर्चा सुनते हैं, करते हैं, हम उन्हीं को अच्छा मानते हैं, चाहे वो अच्छा हो या फिर ना हो। अगर उसका चर्चा हो रही, उसकी चर्चा हो रही है, सभी लोग उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, हमें जहाँ मुझे दुकान पे, टीवी में, मोबाइल पर अगर सिर्फ एक ही चीज की चर्चा होने लगती है, तो हम बाकी सामानों को अपने आप ही कमजोर और फीका मान लेते हैं। हमें लगता है कि नहीं, इसकी तो चर्चा ही नहीं करते, फालतू बेकार है, और जिसकी चर्चा हो रही वही सामान सबसे अच्छा है, वही हमारे लिए प्रयोग करने लायक है। अब देखिए, हम पढ़ते उपभोक्तावाद की संस्कृति। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है,
एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। यह लेखक ने क्या कहा कि आज के समाज में, आज के बाजार में, आज के हमारे चारों ओर के वातावरण में जो भी सामान है, जो भी नया सामान मार्केट में आ रहा है, उसके सामने हमें क्या बताया जाता है, हमें क्या कि ये जो नया सामान बनाइए सिर्फ आपके लिए है, आपके हिसाब से बनाइए, आपकी सभी समस्याओं का निवारण कर देगा, सभी समस्याओं का इससे समाधान हो जाएगा। या फिर हम यूँ कह लें कि सामान जो है, हम सामान के प्रति समर्पित होते जा रहे, सामान हमारी जरूरत बनती जा रही है ना। हम सामान की जरूरत नहीं, हमें ऐसा लगता है कि सामान को हमें यूज करना, हमें ऐसा लगता है कि सामान हमें यूज कर रहा है ना, समय वो आ चुका है। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मानव वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा क्योंकि आप बहुत बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही ली देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जम से आपकी सुरक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संप्रभात महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगवाइए, पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई हैं। बिल्कुल सच बात है कि आज की डेट में, आज की तारीख में अगर हम बाजार जाते हैं, हम टीवी चलाते हैं और हमें सिंपल एक कोलगेट लेना है, वो भी किस लिए, अपने दांतों को साफ करने के लिए, तो आप देखते हैं मार्केट में कितने सारे टूथपेस्ट है और हर टूथपेस्ट के अंदर, यानी कि हर एक पेस्ट के अंदर एक नई खासियत है। अगर कोई दांतों को सुंदर बनाता है तो दूसरा उसे मजबूत बनाता है, कोई तीसरा मसूड़ों को मजबूत रखता है, कोई चौथा मुंह की गंदगी हटाता है, कोई पांचवा मुंह के जम्स को मारता है। और हर एक कोलगेट के अंदर एक नई विशेषता होने के साथ साथ उसका जो प्राइस है वो भी अलग अलग है। तो इंसान ये सोचता है भाई मैं क्या करूं, ये वाला लूं या फिर ये वाला लूं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम मार्केट में अपने नहाने के लिए साबुन लेते हैं तो आप देखते हैं साबुन में, हर एक साबुन एक नई नई खुशबू है। हर साबुन की जहाँ एक नई खुशबू है, वैसे ही हर एक साबुन की एक नई नई खासियत भी है। किसी साबुन में अगर अच्छी खुशबू आ रही है हल्की हल्की, तो दूसरा साबुन हमें तरोताजा रखता है दिन भर। एक तीसरा साबुन लो, वो पसीने को हटाता है, पसीने की बदबू को दूर करता है। चौथा साबुन लीजिए, वो दिखाता है कि जो हमारे बॉलीवुड के स्टार्स हैं वो लोग यूज करते हैं, यानी कि उनकी जो सुंदरता है उसका राज जो साबुन है।
अब हर एक साबुन एक नया नया गुण, एक नई नई बात को हमें बताया जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा साबुन लें। अब ये बात होती साबुन की, बिल्कुल। अब इन्हीं साबुनों के बारे में आपने देखा होगा, कहते हैं भाई ये साबुन गंगा जल से बना है, ये औषधियों से बना है, इस साबुन में केमिकल कम है, इस साबुन को चमड़ी को साफ करते हैं, सॉफ्ट करते हैं। हम परेशान हो जाते हैं, हम सोचते हैं कौन सा लें, इनमें से कौन सा है जो हमारे सही है। और अंत में हम क्या करते हैं, जो सबसे महंगा वाला प्रोडक्ट है, जो सबसे महंगी वाली वस्तु है, हम वो ले लेते हैं, चाहे वो अच्छी हो या ना हो। हमें क्या लगता है कि नहीं, हमने महंगा प्रोडक्ट लिया है, हमने बहुत महंगा सामान लिया है, तो वो बस को अच्छा ही है। और अगर वो सामान किसी दूसरे देश का हो तो भाई कहना ही क्या। हमारा ये समाज ये मानकर चलता है कि अगर हम किसी दूसरे देश से कुछ भी मंगा लेते हैं, वो चाहे कितना ही महंगा क्यों ना, वो सामान बहुत ही अच्छा है, चाहे उसे सस्ता, उससे बेहद लाख गुना अच्छी चीज हमें हमारे देश में मिल जाए, लेकिन फिर भी हमारे लिए क्या अच्छा है, जो हम दूसरे देश से पैसों से अधिक पैसे देकर मंगवा रहे हैं, उसके मुकाबले हमारे अपने देश का अच्छा और सस्ता सामान भी हमें बेकार लगता है। अगर हम महंगा सामान मंगाते तो क्या होता है, हम क्या मानते हैं, नहीं भाई हमारा स्टैंडर्ड है, हाई स्टैंडर्ड है। क्यों? क्योंकि हमने दूसरे देशों से परफ्यूम मंगाया, दूसरे देशों का हम साबुन यूज करें, दूसरे देश का हम सामान यूज करें, कुछ भी सामान, चाहे लिखने का हो, पहनने का, ओढ़ने का, खाने का, पीने का, कुछ भी सामान अगर हम दूसरे देश से मंगाते हैं तो क्या होता है, हमारे सामान में इज्जत बढ़ जाती है। लोग कहते हैं अरे भाई इसने दूसरे देश का सामान यूज किया, बहुत पैसे वाला है, बहुत स्टैंडर्ड हाई स्टैंडर्ड का है, पैसे वाले इंसान है ना, इनकी हैसियत जो बहुत ऊंची है, और हम तो बहुत गरीब इंसान हैं, हम तो छोटा मोटा सामान लेके अपना काम चलाते हैं। लेकिन ये व्यक्ति जिसने दूसरे देश का सामान मंगा के अपना काम यूज कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, इसका बहुत ही जो हैसियत है बहुत ही ऊंची है, बहुत ऊंचे लोग हैं, अच्छे, इनका जो स्टैंडर्ड है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो रहने सहने का जो इनका स्तर है, जो जीवन यापन का स्तर है, बहुत ही ऊंचा, बहुत ही अच्छे लोग हैं, ये मानकर चलते हैं। अब ये बात कही सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी है। एक समय था जब पुरुष अपनी शेविंग करते, दाढ़ी बनाते तो सिंपल साबुन से ब्रश लेके दाढ़ी बना लेते, लेकिन आज क्या है, वो शेविंग करने के लिए सैलून जाते हैं, है ना, या फिर घर में भी अगर करते हैं तो आफ्टर शेव लोशन, अलग अलग तरह की क्रीमें यूज करते हैं। उनका क्या, उनका भी खर्च बढ़ गया है। सिर्फ औरतों का नहीं, ये सारी बातें मर्दों के लिए, पुरुषों के लिए भी लागू होती हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। अब लेखक ने क्या कि समाज के बारे में हम जो बात करें, कॉलगेट के बारे में, साबुन के बारे में, परफ्यूम के बारे में जो हम बात करें उसको छोड़ दो। अब क्या बात कर, सामानों के, परिधान, जो हमारे कपड़े जो हम पहनते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं, ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी हैं। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है, कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सकें। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहां तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएं। भारत में यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं एक कीमत पर। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहां फव्वारे होंगे, और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। अब लेखक ने क्या कि हमारा जो समाज है वो बहुत ही अलग ख्यालों का समाज, उसे क्या लगता है कि जो भी ट्रेंड चल रहा है नया वही जरूरी है। मान लीजिए हमने कल नए कपड़े खरीदे और आज बाजार में कोई नया ड्रेस आ गया, तो हमें क्या लगता है कि जो हमारे पास कपड़े हैं वो तो पुराने फैशन के हैं, और हम पुराने फैशन कपड़े क्यों पहने। और अगर कपड़े हमारे पिछले साल के हो, 1 साल पुराने हो, तो हमें क्या लगता है कि अरे ये तो कपड़े बहुत पुराने, इसको नहीं पहने, फैशन में नहीं। अगर हम बाहर जाएंगे इनको पहन के तो हमारी जो बेइज्जती होगी, लोग हंसेंगे, यार देखो कितने पुराने कपड़े पहने हैं। या कुल मिलाकर यूँ कह सकते हैं कि जो हमारा जो समाज है वो हमेशा कुछ नए की उम्मीद में आगे बढ़ता रहता है। जो पुराना है, जो अच्छा सामान, उसको वो इग्नोर कर देता है, पीछे छोड़ देता है, नहीं तो बेकार हो गया है, जो नया आ रहा है वही अच्छा है। अब देखिए सिंपल घड़ी को देखिए, जैसे मेरी ही घड़ी है।
अगर हम घड़ी को देखें तो 50 साल, यहाँ तक कि अगर हम 10 रुपए की भी घड़ी लेते हैं तो उसमें टाइम ही देखना है ना। मेरी घड़ी भी है, बहुत महंगी नहीं सस्ती, इसमें क्या करें, हमें सिर्फ टाइम ही देखना है। लेकिन हमारा समाज क्या करता है, घड़ी देखने में हमें सिर्फ टाइम ही देखना है, लेकिन वो सस्ती घड़ी नहीं लेता। उसे क्या लगता है कि महंगी घड़ी, जितनी महंगी घड़ी होगी उतना अच्छा होगा। क्या ऐसा है कि अगर हम 1,00,000 1,50,000 की घड़ी पहन लें तो क्या हमारा समय अच्छा हो जाएगा, हमारे पर मुसीबतें नहीं आएंगी, हमारी परेशानियां नहीं आएंगी? बिल्कुल नहीं। सिर्फ घड़ी हमें समय ही बताती है, चाहे हम 2 की घड़ी पहने या फिर 2,000 की या फिर 2,00,000 की। घड़ी से सिर्फ और सिर्फ हम समय देख सकते हैं, अपना समय नहीं बदल सकते। ये हमारी सोच ही है जो हमें अपने समाज में आगे बढ़ने से रोकती है कि भाई हमारे जो है पैसे हैं और हमें इन पैसों से अच्छा सामान खरीदना है, महंगे से महंगा सामान खरीदना है, चाहे वो हमारे लिए बेकार ही क्यों ना हो। अब इसी तरह से अगर हम होटल में किसी बढ़िया रेस्टोरेंट 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं तो वहाँ पे क्या, आप एसी में कुर्सी में बैठ के खाना खा रहे हैं, आपने खाना खाया पेट भर के, अपनी भूख से ज़्यादा तो आप नहीं खा सकते, लेकिन वहाँ पे जो आपका बिल है वो हज़ारों में आता है। और वही खाना अगर आप रोड पे पेड़ के नीचे खड़े हुए किसी ठेले पे खा लेते हैं, भरना आपका पेट है, लेकिन दोनों के स्टैंडर्ड में फ़र्क है। यहाँ पर आपने रोड पे खड़े होकर खाना खाया और वहाँ आपने कुर्सी में एसी में बैठ के आराम से फर्स्ट क्लास खाना खाया। क्या अंतर है? भरा तो दोनों जगह पेट ही है ना, लेकिन दोनों के जो खर्च हुए, दोनों पे जो पैसे खर्च, उसमें जमीन आसमान का अंतर हो गया है। पहले क्या होता था, चाहे लोगों का घर छोटा हो तो अपने घर में छत पर या फिर अपनी गली में या फिर अपने आस पड़ोस के माहौल में, है ना, जैसा भी था अपने हिसाब से वो अपने घर के सभी उत्सवों को, चाहे वो शादी विवाह हो या फिर कोई जन्मदिन वगैरह हो, सभी के प्रोग्रामों को अपने घर में ही समटा लेते थे, यानी कि उनको अपने घर में आयोजन कर देते थे। लेकिन आज क्या होता है, पैसों की बात होती है, अपना हाई स्टैंडर्ड दिखाना, तो लोग क्या करते हैं, चाहे पैसे हो चाहे ना हो, कहीं से कर्ज लेके, इससे उसे कहीं से भी अरेंज करके 5 स्टार होटल में बुकिंग कर देते हैं। भाई हमारे घर में जो शादी है, जो प्रोग्राम है, जन्मदिन हो, कोई सा भी हो, वो फलानी जगह होटल में होगा। तो भाई होना तो प्रोग्राम ही हो, तो शादी भी घर में भी हो सकती है, छत पर भी हो सकती है और 5 स्टार होटल में, लेकिन दोनों का जो स्टैंडर्ड है वो अलग हो जाता है, बदल जाता है। जहां पर हमारा काम 10-20 हजार में हो सकता है, 50 हजार में हो सकता है, वहीं पर हम लाखों 1,50,000 खर्च कर देते हैं ना। तो क्या हमारा पैसों का हिसाब जो है बदल जाता है, हमारी जो सोच है वो बदल जाती है। हमें लगता है कि नहीं, अगर हमने बहुत अच्छा हाई स्टैंडर्ड का बुक करा है, हमारे पास बहुत अच्छी हाई स्टैंडर्ड की महंगी घड़ी है, हमारे कपड़े बहुत हाई स्टैंडर्ड के बिल्कुल लेटेस्ट फैशन के, तो हम आज के ज़माने के लोग हैं। लेकिन अगर हमारा काम, हमारा खर्च, हमारे पहनावा, हमारा दिखावा, हमारा सब कुछ थोड़ा सा नीचे, तो हमें क्या लगता है कि नहीं, हम आज के ज़माने के नहीं हैं, हम बहुत दकियानूसी विचारों वाले, हम समाज से पीछे हैं, समाज से पिछड़े हुए हैं। ये हमारे समाज की सोच है कि हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए महंगे से महंगा ट्रेंड को अपनाना चाहिए, जबकि ये गलत है। अगर हमें हमारे लिए आगे बढ़ना जरूर, लेकिन अपने समय, अपने समाज, अपने देश को आगे लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। जहाँ पर हमारा काम अपने विचारों, अपने समाज के साथ हो सकता है, वहां पर हम झूठा दिखावा ना करें। और यही बात हमें इस अध्याय में श्यामा चरण दुबे जी ने बताई है कि हमें अपने समाज को आगे बढ़ना तो है, समाज को लेकर, लेकिन दिखावे के साथ नहीं बढ़ना है, सच्चाई और वास्तविकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। भी ये संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है, कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है, राइट चॉइस बेबी। यहाँ पे लेखक ने क्या कहा कि अगर हम अपने टीवी में अपने आँख को किसी भी सामान का, किसी भी वस्तु का, किसी भी प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार देखते हैं, तो हमें लगता है कि भाई यही सबसे अच्छी चॉइस है, बिल्कुल राइट चॉइस है ना, यही सबसे अच्छा सामान है, चाहे वो सामान कैसा भी हो, हमारे प्रयोग के हिसाब का हो या फिर ना हो। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का शरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्तां स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी
प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति के नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण भी। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, ना बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतरराष्ट्रीय हों। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, हैं वे कूड़ा खाद्य। कूड़ा खाद्य यानी खाद्य होता है जो खाने लायक, और कूड़ा जो बेकार अपशिष्ट पदार्थ होता है ना, अपशिष्ट पदार्थ जो खाने लायक नहीं होता। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है। सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? यहाँ लेखक ने क्या कहा कि जो हमारा समाज है वो दिखावे की ओर बढ़ रहा है कि भाई विदेशों में जैसा ट्रेंड चल रहा है, जैसा चलन चल रहा है, हमें कहता नहीं वो जो चल रहा है वो वही सही है, वही आज के हिसाब से सही है, और यही हमें आज के हिसाब से आधुनिक बनाता है। अगर हम किसी भी पुरानी बात को, पुरानी चीज़ों का प्रयोग कर लेते तो हमारा जो ट्रेंड है, हम दकियानूसी विचारों वाले कहलाते हैं। हमें लगता है कि नहीं, हम तो पुराने समाज के हैं ना, पुराने, हमारी सोच पुरानी है, हम आगे बढ़ ही नहीं रहे। हमें क्या लगता है कि अगर हम अधिक से अधिक दिखावे की ओर जाते हैं, उसको प्रयोग करते, उसको अपना लेते, तो हम आज के समाज से जुड़े हुए, हमारा जो ट्रेंड है, हमारा जो फैशन है, बिल्कुल लेटेस्ट माना जाता है, जबकि ये गलत है। हमारा क्या है, इससे सिर्फ हमारा नुकसान होता है। इससे हमारा नुकसान ही नहीं बल्कि हमारा समाज, हमारा देश का भी नुकसान हो रहा है। जितना पीछे हम जा रहे हैं उतना ही हमारा देश, हमारा समाज उतना ही पीछे जा रहा है। आज क्या होता है कि अगर हम विदेशी प्रचलनों को अपना लेते हैं, जैसे कि पिज्ज़ा है, बर्गर है ना, ये हम खाते हैं, हमें अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता में क्या ये हमारी सेहत के हिसाब से सही है? बिल्कुल नहीं, ये हमारी सेहत को नुकसान करते हैं। लेकिन बस अंतर क्या है कि हमें जल्दी से बना के बाजार में रेडीमेड मिल जाता है और हम जल्दी से लेके अपना खा लेते हैं। हमने खा तो लिया, हमने इसके लिए बहुत पैसे भी खर्च किए, लेकिन लंबे समय तक इनका प्रयोग करने से हमें जो बीमारी, हम जो परेशानियाँ आती हैं, हम उनको इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो वास्तविकता है उसको देखना है, उसको ही अपनाना है। समाज में जो दिखावा है, जो विदेशों में दिखावा, हमारे जो विदेशों का दिखावा हमारे समाज में, हमारे देश में चल रहा है, उसे हमें छोड़ देना है, उससे हमें पीछे हट जाना है, उसकी तरफ देखना ही नहीं है। जो हमारी मर्यादाएं हैं उन्हें हमें देखना है, उनके हिसाब से हमें आगे बढ़ना है, तभी हम और हमारा समाज और हमारा देश आगे बढ़ सकते हैं। ये जो हमारी आगे बढ़ने की आकांक्षा, दिखावे की जो बात है, ये पता ही नहीं चलता भाई कब खत्म होगी। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति नहीं है जो उसके तरफ पीछे भाग रहा है, पूरा समाज, पूरा देश ही दिखावे की और आगे आगे बढ़ रहा है। सबको लगता है कि नहीं भाई यही सही है, यही हमारे जीवन को आगे बढ़ा सकता है। हम सिर्फ और सिर्फ दिखावे की ओर आगे बढ़ रहे हैं। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है। भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। गांधी जी ने क्या कहा कि हमें अपने सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने खिड़की दरवाजे खुले रखने, लेकिन अपने बुनियादों पर कायम रहें। इसका मतलब है कि हमें अपने जो हमारे समाज है, जो हमारा देश है, जो उसके आसपास के देश है, उन पर नज़र रखनी चाहिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे लोग कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो हमारी वास्तविकता है, जो हमारी बुनियादी, जो हमारी बेस है, उसे हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हमें हमेशा दिखावे की ओर नहीं जाना चाहिए। दिखावा गलत होता है। हमें वही करना चाहिए जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बिल्कुल सही है। अगर हम दिखावे की ओर चले जाते हैं,
है ना, दिखावे की हम जोर डालते हैं कि भाई जो हमारा आज का समाज जो हम उपभोग कर जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं, अगर वो दिखावे पे चला जाता है तो ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या है और इसका निपटारा करना हमारे लिए बहुत ही अधिक जरूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से जो हमने सीखा कि हमें उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए जो हमारे लिए सही हो, जो हमारे लिए जरूरी है। दिखावे की ओर हमें नहीं जाना चाहिए ना, प्रचार प्रसार की ओर हमें नहीं बढ़ना चाहिए। हमें वास्तविकता को ढूंढना है, वास्तविकता को हमें जानना है और उसी के हिसाब से काम करते हुए हमें अपने समाज, अपने देश को आगे बढ़ाना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से जो हमें शिक्षा मिली, आप सभी स्टूडेंट इस कहानी की शिक्षा को अच्छे तरीके से जानेंगे और समझकर उसके हिसाब से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।